अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुंह पे थप्पड़ मारना या नाजुक जगहों पर किसी को मारना पीटना, गुलाम हो, औलाद हो या बीवी हो, कोई औरत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ऐसी कोई मार, किसी को मारना जिससे कोई जख्म रह जाए, तकलीफ, ये भी नाजायज है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या बीवी को वैसे मार सकते हैं कि नहीं, जैसा कुरान में लिखा है। तो उसकी मिसाल उलमा ने दी है मिसवाक की लकड़ी, उससे जरा थोड़ा सा उसको बैक टू नॉर्मल लाने के लिए एक डिटेरेंट के तौर पर वो इस्तेमाल करने का नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी अज़वाज मुतहरात पर हाथ नहीं उठाया। आप जब घर का कोई निज़ाम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई निज़ाम बनाते हैं तो उसमें किसी को अथॉरिटी देते हैं, वो अथॉरिटी यही है कि इस्तेमाल न की जाए। यानी हम एटम बम पाकिस्तान में हमारे पास है, तो सुबह शाम एटम बम इस्तेमाल करते रहते हैं। हर वो एटमी ताकत सुबह शाम वो डिटेरेंट के तौर पे होती है, बस इतना ही इसका हक है। अब ये है कि हमारे यहाँ चूंकि एक बीमारी बन गई है, लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। उसमें पहले कुरान की तरतीब यही है कि वाज़ो नसीहत की जाएगी, समझाया जाएगा, लेकिन मसला उससे बढ़कर है। वो ये कि मर्द हजरात खुद कौन से समझदार हैं कि उनको समझाने का इख्तियार भी दिया जाए। नहीं, असलन तो है उनके पास, लेकिन उसके लिए रजूलियत भी तो होना चाहिए। इतनी हमियत, इतनी शर्म, इतना दीन का इल्म, इतना तकवा, इतनी फिक्र तो हो कि वो अपने हकूक पूरा करते, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता हो अपने हकूक की बात करने से पहले। तो वो घर आके जंगलियों की तरह बिहेव करता हो तो आप उसको क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको ये सारे हकूक भी दिए जाएं। लेकिन बहरहाल समझदार लोग जो हैं वो पहले डिस्कशन करेंगे, बिस्तर से अलग कर दें, नाराज़गी का इजहार करें, और फिर उसके बाद कुरान ये कहता है कि उसमें वदरिबूहुन्ना, अगर ज़रूरत पड़े तो। वहाँ पे भी क्या है सूरत कि बहुत ऐसी कैफियत है कि बाज़ औक़ात ये दिमाग, जैसे बच्चा छोटा, कोई इंसान कभी ऐसी जिद में आ जाता है कि बस वो सोचने पर तैयारी नहीं है, दिमाग इधर उधर घूम रहा है, एक खास अंदाज से कर रहे हैं सब कुछ। तो लेकिन ऐसी सूरत में उसको जरा अलर्ट करने के लिए, दोबारा झंझोड़ने के लिए कि क्या कर रही हो, क्या किस चक्कर में पड़ गई, सोचो, तो जरा शॉकिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हाल ये कि सुबह शाम हाथ पैर मारते रहते हैं। बेचारी गरीब औरतें तो खास तौर से कमा के भी लाती हैं, घर में पिटती भी हैं। शौहर हजरात घर में बैठे हुए मनहूसों की तरह बिस्तर तोड़ते रहते हैं, नशा करते हैं। हम जहाँ रहते हैं कराची में, उसके सामने मूसा कॉलोनी है, गरीब लोगों की आबादी है, तो वहाँ मुस्तकिल उधर की शिकायतें आती हैं। तो बचपन से वो देख रहे हैं कि अम्मी अब्बा उसमें पंचायत का काम करके मिलाना, समझाना, जो भी करना। वो चूंकि हमारे घर से पानी लेने आया करते थे, तो वहां से पानी का मसला होता था, तो घर में हमारे यहाँ दरवाजा खुला रहता था, बड़ी आसानी से लोग पानी ले सकते थे। वो एक तरतीब अम्मी वगैरह अब्बा वगैरह ने रखी हुई थी। तो भी वो आना, उन लोगों का जाना बहुत रहता था। फिर उसी मस्जिद में हम जाते थे, तो वहां मैं मस्जिद में पढ़ता था। फिर उसी उन्हीं इमाम साहब से फिर वही इमामत वगैरह भी शुरू की, तो एक ताल्लुक वहां पर अच्छा हो गया था, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन लोगों का पूरा एक, यानी हम गोया अपने रोड के इस पार से, जो ब्लॉक 4 है फेडरल एरिया का, उस पार की गरीब आबादी को, जो अच्छे खासे घरानों पर, कई यानी बिला मुबालगा वहाँ कई हजार लोग रहते हैं, बहुत बड़ी बस्ती है मूसा कॉलोनी, अच्छे खासे यहाँ से वहां तक पूरा करीमाबाद से लेकर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक का पूरा इलाका जो है, तो उधर से लोगों का आना जाना मुस्तकिल रहता था। उसमें उनका यही हाल है, वहां से वो काम करने आती है, घर पे शौहर पड़ा हुआ है, देर से उठेगा, नशा भी करता है, इसका माल जो कमा के लाती है सब लूट भी लेता है, और फिर उसको मारता भी। कभी आंख सुजा के आ रही है, कभी हाथ टूटा हुआ है, कभी कुछ। तो ये अब ऐसा शख्स कहे कि मुझे शरीयत ने इजाजत दी, तो सही बात है, अब्यूज करना है शरीयत को, धोखा है और नाजायज काम है। इस्लामी निज़ाम होगा तो उसकी पिटाई होगी, कोड़े लगेंगे, उसको उल्टा सजा दी जाएगी किसी ना किसी शक्ल में। तो ये सब चीजें रिलेटिव होती हैं। एक मर्द बहुत समझदार हो, जैसे साहबा कराम का वाकया आपने पढ़ा सुना होगा कि मक्का की जो खवातीन थी वो अपने शौहरों की ताबेदार थी। मदीने में जरा खुला माहौल था, खवातीन जरा ज्यादा हावी थी, तो वहां के मर्द हजरात ज्यादा अंसार में से सख्ती वगैरह नहीं करते थे, उनके यहाँ माहौल था। जब साहबा हिजरत करके आए तो यहाँ की जो मुहाजिरीन की जो अज़वाज मुतहरात के अलावा
اور जितनी औरतें भी थीं उन सब ने ये देखा, तो वहां की औरतों के असरात लिए, अच्छा तो अपने शौहर को ऐसे बोल देती हो, अच्छा तुम ऐसा कर देती हो। तो ये सब चीजें सीख ली उन्होंने, तो उन्होंने भी अपने शौहरों से जरा वही रवैया रखने की कोशिश की। तो उनके शौहरों ने, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात में बयान फरमा चुके थे कि भाई अपनी औरतों पर हाथ न उठाओ, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ नाजिल हो चुका था कि इनके साथ अच्छा मामला करो। ये हदीस आप बयान फरमा चुके थे कि खयारुकुम ली अहलिकुम, तुम्हें बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर है। अपने बारे में फरमाया मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर रहता हूँ, तो वैसे रहो, कॉपी करो, तो ये तुम्हारे लिए उसवा हसन है। तो साहबा की ये पूरी कोशिश रही। अब औरतें कुछ मक्के वाली भी मुंह जोर होने लगी। मदीने वाले तो उसके आदी थे, मक्के वाले इसके आदी नहीं थे जो हिजरत करके आए थे। तो उन्होंने फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की कि आपने ये फरमाया, उसके बाद से औरतें तो ज्यादा ही मुंह जोर हो गई हैं, बदतमीजी करती हैं, बात नहीं सुनती, हर बात में जवाब देती हैं, मर्जी चलाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई वो इजाजत है, लेकिन ये कि अगर वो ऐसी नुशूज करें, तो बाद रिवायतों से पता चलता है कि वो उस रात अक्सर खवातीन को इसका पता नहीं चला कि ये बात हो चुकी है वहां पर, और उन्होंने वही अपनी थोड़ी सी बदजुबानी की, या जो बात भी शोहर मियाँ के दरमियान, बीवी के दरमियान होती है, और मुझे तो कई एक की पिटाई हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक डिटेरेंट है, एक टूल है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी जरूरत हो तब, लेकिन ये बंदर के हाथ में बंदूक देने वाली कैफियत ना हो जाए, ये ऐसा नहीं है। तो अगर कोई आदमी इतना बाशऊर ही ना हो, घर संभालने की उसकी सलाहियत ही ना हो, कमा के वो सही से ला ना सकता हो, और वो कहे कि मुझे खाली ये इख्तियार हो जाए, ऐसे ही कि कोई इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए और वो ये कहे कि हम लोगों के बुनियादी मसाइल, खाने पीने के, उनको अमन देने के, सुकून देने के, तो कुछ नहीं करेंगे, ना तालीम देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इस्लामी शरीयत नाफिज करेंगे, यानी हाथ काटेंगे, गर्दन काटेंगे, तो धोखा है, गलत बात है, समझी नहीं उन्होंने बात। ये अलग बात है कि वो कोशिश कर रहे हैं और कुछ ना कर पाए, अलग बात है, लेकिन ये उनका एजेंडा ही नहीं है। तो जाहिल है बिल्कुल, इस्लामी हुकूमत थोड़ी है, इस्लामी हुकूमत खाली सजा नाफिज करने का नाम थोड़ी है। इसी तरीके से घर का निज़ाम में भी इसको डिटेरेंट के तौर पर कुछ इख्तियार दिए भी हैं, कुछ पावर दी है जो कि जरूरी है एक निज़ाम चलाने के लिए घर का। उसका ये मतलब नहीं कि वो उसको सुबह शाम इस्तेमाल किया करे, ये बिल्कुल गलत तरीका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा नहीं है। इसलिए इसको बहुत देख के समझ के क्वेश्चन करना चाहिए। तो जो लोग इस हद पे चले जाते हैं कि हाथ पैर उठाना ही उनके यहाँ सुबह शाम का एक मामूल है, वो भी इफरात का शिकार है। और दूसरी तरफ तफरीत ये है कि नहीं, हाथ ही नहीं लगा सकते आप, नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं है। जब अल्लाह ने कुरान में एक हुक्म दिया है, जिसकी इजाजत दी है, यानी हुक्म तो नहीं, इजाजत दी है, तो उस इजाजत को मैं और आप मनसूख नहीं कर सकते। हाँ, उसकी तावील और उसकी समझ सही लोगों में पैदा कर सकते हैं और करनी चाहिए। और वो यही है कि उसमें अगर ज्यादती हुई, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साफ मौजूद है कि वो अपने गुलाम को किसी बात पे मार रहे हैं। गुलाम तो उसका हक तो बहुत कम होता है इस्लाम में भी, औरत के मुकाबले में, बीवी के मुकाबले में, बीवी के तो बहुत हुकूक है। तो वहां हाल ये है कि गुलाम को मार रहे, तो आपने कहा कि अबू बकर उतना ही मारना जितनी उसने गलती की, अगर ज्यादा मारोगे तो क़यामत में बदला करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल, मुझे क्या पता, तो मेरे गुस्से पर डिपेंड करता है, जितना गुस्सा आया उसके हिसाब से रगड़ दिया। कभी बड़ी बात पर कुछ भी नहीं कहा, कभी छोटी बात पे ज्यादा मार दिया। आदमी बच्चों के साथ कभी ऐसा कर लेता है, अपने मातहतों के साथ, फरमाया बदला देना पड़ेगा। फरमाया फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे गवाह रहिए, मैंने इसको आजाद कर दिया ताकि मेरी जान छूट जाए, क़यामत में पकड़ न ले मुझे। तो ये है कि गुलाम के साथ भी जब ऐसा नहीं करना। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल खिदमत पे मामूर रहे, और कभी डांटा न, ये कहा कि तूने ये क्यों किया, न कभी ये कहा कि तूने ये क्यों नहीं किया। ये है इस्लाम की तालीम, और इसी को चलाना चाहिए, सिखाना चाहिए। अगर आपका सवाल कि वो चेहरे पे मारना, तो किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है, किसी को भी चेहरे पे मारने से हदीस में ममानात आई है। और ऐसी जगह अगर ज़रूरत बहुत हो, और मशक्क़त और परेशानी की बात, और एज अ फाइनल रिजोर्ट, तो भी ऐसी जगह पे मारा जाए कि जहाँ से शिद्दत की तकलीफ ना हो, कुछ जख्म ना बने, तकलीफ ऐसी ना हो जाए कि जो नुकसान दे, बस वो खाली झंझोड़ हो, एक शॉक हो जाए जिससे वो आदमी इधर से उधर हो जाए। तो गालिबन चेहरे पे मारने की वजह ये भी होती है, वो हल्के ही से मारा जाए तो चेहरे पे महसूस ज्यादा होता है, इसलिए लोगों ने इसको एक आदत बना ली, लेकिन दुरुस्त तरीका नहीं है, गलत तरीका है। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए।